हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मैंने कुछ भविष्यवाणी की थी जो कि आप देखोगे और मेरी कुछ भविष्यवाणी सत्य निकली। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने किया था 2022 की भविष्यवाणी। विक्रम संवत 2079 हिंदू नववर्ष 79-22-23 की सेक्शन मैंने की थी। मैंने कुछ आपने देखा, मैंने कहा था पहली तौर पे मैंने कहा था 2022 में हिंसा आतंकवादी जैसी घटना आएगी। तो आपने देखा कि कुछ राइट्स बढ़े। मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार अन्याय लोगों के प्रति सरकार दंड रवैया अपनाएगी। आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने देश को तबाह करना चाहते थे, उनको जेल की सज़ा हुई। मैंने कहा था कि यहाँ पर मैंने आपको कहा था 2022 अस्थिरता का साल रहेगा। आपने वो भी चीज़ देखी। मैंने कहा था कि प्रगति आपदा आ सकती है, तो आपने अमरनाथ वाली चीज़ देखी। कितना क्लाउड ब्रस्ट हुआ, यानी बादल फटा। मैंने 8वीं भविष्यवाणी की थी कि 2022 में आध्यात्मिक क्षेत्र में उथल पुथल होगी। आपने वो भी चीज़ देखी। मैंने कहा था कि लोगों की वाणी उग्र होगी, तो आपने देखा कि कुछ भड़काऊ भाषण भी सामने आए। मैंने कहा था कि आर्थिक स्थिति में मंदी होगी, तो आपने देखा कि किस तरह से आर्थिक स्थिति चल रही है। मैंने कहा था शिक्षा प्रणाली में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब ये गड़बड़ी सरकार के द्वारा होगी, ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने सीधा हिंट दे दी थी कि गड़बड़ी होगी। तो आपने देखा कि सरकार ने किस तरह से शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी गड़बड़ी की। मैंने कहा था कि 2022 में दुर्घटनाएं ज़्यादा होगी, तो आपने देखा किस तरह से लोग इस समय राम राम सत्य हो गए, मतलब लोग किस तरह से की डेथ हुई। तो आपने देखा, मैंने कहा था कि लोग में 2022 में कठोर कानून लाए जाएंगे। ये भी मैंने आपको कहा था कि आपने देखा कि भविष्यवाणी कितनी सत्य हुई। 2022 में भूमि के अंदर पदार्थ बढ़ सकते, जैसे सोना, हीरा, सिल्वर, कोयला, तेल, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, में तीव्र गति से महंगाई आएगी। तो आपने वो भी देखी। मैंने कहा था कि 2022 में रहस्यवादी घटना होगी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो आपने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से ये चीज़ें हुई। तो मैंने यहाँ पर कहा था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उथल पुथल होगी, तो आपने देखा आध्यात्मिक दंगे। चलो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट। राहु केतु ट्रांजिट की मैंने आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो भारत पर। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष महाजन। मोक्ष का कार्य कमी में बढ़ोतरी करेगा। तो दूसरे नंबर पे 6वां स्थान मानवता के शत्रुओं के बारे में बताता है, जो इंसानियत के खिलाफ है, विरुद्ध है। तो ऐसे संगठनों को राइजिंग फेस में पाएंगे जो कि मानवता के खिलाफ है, जो कि एक राजनीतिक जो कि पूरे देश के विरुद्ध है। यानी माफिया डॉनों की संख्या बढ़ेगी, क्रिमिनल टेंडेंसी के वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। साथ में जितने भी हमारे भ्रष्टाचारी, काला धनी और चोर टाइप के नेता हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। और साथ ही में 18 महीने के अंदर हत्याकांड, चोरी, बलात्कार, इन चीजों के रेप के मामले अधिकतम बढ़ेंगे। केतु के कारण, गलती होगी, केतु के कारण ये सब बढ़ेंगे। और 6वें स्थान में, अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि यहाँ रेप के मामले भी बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से एक पंजाबी सिंगर की हत्या की गई। आपने यहाँ पर आपने वो भी चीज़ देखी। मैंने कहा था कि जो दुष्ट टाइप के लोग होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनको समय समय पर प्रताड़ित भी किया जाएगा। लेकिन आपने वो भी चीज़ देखी कि किस तरह से भारत के अंदर दुष्टों की संख्या बढ़ी, तो हमने वो भी चीज़ देखी। अब नेक्स्ट की बात देखते हैं। जब केतु आता है तो 6वां स्थान सजा का घर माना जाता है। इट इज द हाउस ऑफ प्रिजन हाउस, यानी सजा का घर माना जाता है। तो सजा के घर में केतु आना यानी बड़े उच्च राजनेताओं और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सरकार का दंड रवैया होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से पंजाब में जो एक पुराना एक मामला चल रहा था 30 साल से, उसको निपटाया गया। और ये बड़े बड़े लोगों को पनिशमेंट भी मिलेगी। यानी जो लोग मानवता के खिलाफ होंगे उनको एक्सपोज किया जाएगा, और उन्हीं के एक्सपोज करके उनकी डोल पे पोल खोलकर उनको पूरे समाज के सामने बदनाम करके सजा के तौर पे दिया जाएगा। आपने ये सब चीजें होती हुई कहीं ना कहीं देखी है। ये हिसाब केतु का हो सकता है। षष्ठ में अब केतु की 3 दृष्टियां होती है को बेसिकली उन तख्ता पलट होगी, सत्ता परिवर्तन होंगे, और बड़े बड़े राजनेताओं की जगदम सीट छीन ली जाएगी, ग्रैब होगा, जितने भी उनके बड़े बड़े पद हैं तो आपने उन सबको छीन लिया जाएगा। पदों के लिए लोगों को षड्यंत्रकारी आरोप लगाएंगे। यानी कोई अगर
कोई लीडर बैठा हुआ है तो लीडर के ऊपर झूठे आरोप लगेंगे, झूठे आरोप पे आरोप लगते जाएंगे राजनेताओं के। और 10वां स्थान जो कि बिजनेस का होता है, कर्म क्षेत्र होता है। तो लोगों को नौकरी से इतना मतलब वो हो जाएगा, इतना डिटैचमेंट हो जाए। इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा बर्डन, यानी लोग कार्य को बर्डन के समान समझेंगे और बोलेंगे हाय। आपने देखा कि किस तरह से ये सब चीज़ें बढ़ रही है, धीरे धीरे आपने देखा कि कैसे कैसे लोग बर्डन पैदा कर रहे हैं। हाय बर्डन इतना कम, देखो बर्डन के तौर पे आपने देखा कि किस तरह से हड़ा एक प्रकार का डिटैचमेंट यानी अलगाव, लोगों को नौकरी पसंद नहीं आ रही है। अब आपने देखा कि किस तरह से भारत में एक ऐसी व्यवस्था लाएगी जो कि लोगों को पसंद नहीं आई। मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। अगला नेक्स्ट देखते हैं। मोनेस्ट्रीज का होता है, आइसोलेशन का होता है। तो कहाँ के नेक्स्ट राहु के बारे में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं राहु के प्रभाव के बारे में। राहु के प्रभाव में जो उसका रिलेशन है वो थोड़ा सा एक प्रकार का युद्ध जैसा हालत बनेंगे पड़ोसी देशों के साथ या फिर पड़ोसी देशों के बाहर। और 12वें घर में जब भारत की कुंडली में राहु गया तो इसका मतलब हॉस्पिटल्स के रेट बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से पड़ोसी देश यानी हमारे पड़ोसी देश थे पाकिस्तान, उनको कितना नुकसान इससे हुआ इस राहु के कारण। हॉस्पिटल मोनेस्ट्रीज के दाम। तो इच्छा कहाँ चलेगी? अध्यात्म में, यानी लोग अध्यात्म को लेकर जागरूक बनेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग अध्यात्म को लेकर जागरूक पर थोड़े थोड़े बढ़ना, अध्यात्मिक को लेकर लोग अध्यात्म को लेकर जागरूक बनेंगे। अध्यात्म को लेकर साथ ही में मतलब क्या बोलूँ मैं, चोरी इतनी बढ़ जाएगी, डकैती इतनी बढ़ जाएगी, लूटपाट हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी और भारत के अंदरूनी पचड़ों में भारत उलझ जाएगा, ये बात। और अंततः वो अध्यात्म की शरण लेगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। और राहु की दृष्टि 6वें स्थान में है। तो मैंने जैसे बताया कि केतु वहां पर विराजमान होंगे, तो केतु के पास राहु की 6वें स्थान में दृष्टि होने के कारण हॉस्पिटल्स के रेट्स इतने बढ़ जाएंगे। हॉस्पिटल इंटीरियर तौर पे, अंदरूनी तौर पे पचड़ों में फंसेगा और भारत के अंदरूनी स्कैम्स होंगे, स्कैंडल्स होंगे। जैसे मैंने बोला डॉन माफियाओं में वृद्धि होगी। भारत में साइबर क्राइम इतना बढ़ जाएगा, अंदरूनी साइबर क्राइम इतना। आपने देखा कि भारत में किस तरह से लोग साइबर क्राइम करना शुरू हो गए थे, आपने अप्रैल मई में देखा था आपने। तो ये सब राहु के कारण ही हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी कुछ भविष्यवाणियाँ समझ आ चुकी है। अब तो मैंने जो जो भविष्यवाणी की थी पहले के काल में वो सत्य निकली। अब हम अब देखते हैं कि मैंने भविष्यवाणी जो की थी वो सत्य निकली। अब आप बोलोगे कि कैसे इसकी इतनी थोड़ी थोड़ी भविष्यवाणी सत्य निकली, मुझे भी नहीं पता, लेकिन नेचर ने करना था कर दिया। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि नेचर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। नेचर चाहे रंग को राजन एवं राजन को रंग भी बना सकती है। तो नेचर के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। आप मेरे ऊपर कहोगे कि वाह आशुतोष महाजन आपकी भविष्यवाणी कितनी अच्छी। मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब नेचर का कमाल है, कुदरत का कमाल है, परमात्मा का कमाल है, दैविक शक्ति का कमाल है। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा।